हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त कुंदन कुमार पांडे और काफ़ी दिनों बाद आप लोग में एक नई यात्रा पर ले चल रहा हूं। अब तो समर वेकेशन है, स्कूल की छुट्टियां हो चुकी है, तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी यात्राएं चलती रहेंगी। और आज की जो यात्रा है वो मेरी बेटा से वाराणसी तक की है। और इस यात्रा की खासियत ये है कि मेरे पास स्लीपर या एसी का रिजर्वेशन नहीं है। बेटा स्टेशन आने के क्रम में रास्ते में मैंने सेकेंड क्लास की करंट में मैं चेक किया था, तो पुणे एक्सप्रेस में सीट खाली थी, तो मैंने बुक किया है। अदरवाइज मैं तो पैसेंजर ट्रेन से ही जाने के मूड में था, लेकिन मिल चुकी है। तो यहाँ से मैं अभी दानापुर पहुँचूँगा बेटा से, और उसके बाद वहाँ से पुणे एक्सप्रेस जो कि मुझे दीनदयाल उपाध्याय तक पहुँचाएगी, और वहाँ से फिर मैं वाराणसी के लिए निकलूँगा। तो हमारे साथ बन रही है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लीजिए। अभी रात के पूरे 9 बज रहे हैं, और ये बेटा स्टेशन की स्थिति है। ना ही भीड़ कुछ ज़्यादा है और ना ही कम है, एवरेज जो कि होनी चाहिए। लगभग अभी फिर भी 500-600 से ऊपर की संख्या में स्टेशन पे लोग हैं। नेवरा स्टेशन पे लगभग आधे घंटे तक ये ट्रेन रुकने के बाद अभी खुली है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में थोड़ा संशय हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि दानापुर से पुणे एक्सप्रेस छूट जाए। देखते हैं क्या होता है स्थिति। फाइनली किसी भी तरह दौड़ दौड़ के ऐसा लगा था कि पैसेंजर ट्रेन फंसा देगी, लेकिन दानापुर स्टेशन पहुंच चुका हूं, और पुणे एक्सप्रेस से लगी हुई है, जो कि लगभग 5 मिनट और खुलने में समय शेष है। अब ये ट्रेन जिसका राइट टाइम दानापुर से 11:10 पे है, तो अपने एकदम एग्जैक्ट समय पर खुल चुकी है। उसके बाद इसका स्टॉपेज आरा, बक्सर और फिर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम तो ऐसा 2:40 या 38 पे, लेकिन प्रायः ये बिफोर ही पहुँचाती है। काफ़ी लंबा गैप दिया हुआ है। तो जैसे जनरल बोगी में, जैसे कि मैंने आप लोग बताया था, जनरल में ही सीट में रिजर्व किया था, तो बैठने की जगह है, लेकिन काफ़ी भीड़ है। फिर भी सीट है अपनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप लोग देखिए, अभी आगे अगला स्टॉपेज आरा हम लोग पहुँचते हैं। और अब ये ट्रेन आरा जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचने वाली है। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होती है इस ट्रेन में, क्योंकि ये मुंबई रूट की काफ़ी वीआईपी ट्रेन है। अच्छा रनिंग है इसका, और टाइम भी बहुत कम लेती है। यहाँ काफ़ी भीड़ रहता है। जो मुंबई महाराष्ट्र जाने वाले मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो ज़्यादातर वहाँ काम करते हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी तक ये अपनी राइट टाइम पे चल रही है, और आरा भी लगभग 35 मिनट का टाइम यहाँ पे लेता है ये दानापुर से आरा पहुँचने में। तो ये अपने राइट समय पे यहाँ पहुँची है, और यहाँ से खुलने के बाद इसका अगला स्टॉपेज बक्सर में होगा। अभी ये ट्रेन बक्सर से निकली है, जो कि अभी तक तो अपने राइट समय पे है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, आप देख सकते हैं ये जनरल कंपार्टमेंट है। वैसे सारा अभी तो कोरोना काल के बाद से जनरल कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन होती है, लेकिन फिर भी आपको बता चलूँ कि मेरे सीट के नीचे भी कुछ लोग सोए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और कंजस्टेड है पूरा बोगी। 2:20 हो चुका है सुबह या रात बोलिए जो बोलिए, और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे कुछ महीने पहले तक मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है,
शायद ही आप कभी जाएंगे तो ये स्टेशन आपको खाली दिखाई देगा। इसके बाद मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ, बाहर चल के देखता हूँ। अगर अभी ऑटो वाराणसी के लिए मिल जाती है तो वाराणसी निकल जाऊँगा, वरना यहीं पे चूँकि मुझे अभी वहाँ 5 बजे तक पहुँचना है वाराणसी, वहाँ से किसी को रिसीव करना है तो ऑटो मिल जाएगी तो ठीक है, वरना यहीं पे 2-3 घंटा रेस्ट किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे ही बाहर निकलता हूँ अभी। सुबह के 3 बज चुके हैं और ऑटो अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से खुल चुकी है वाराणसी कैंट स्टेशन के लिए। प्रायः तो फेयर यहाँ से ऑटो का 40 रुपये होता है, लेकिन रात्रि के समय ऑटो वाले ने 10 रुपये फेयर बढ़ाकर 50 रुपये बोला है और समय लगभग आधे घंटे लगेगा। तो देखते हैं वहाँ पहुँचने के बाद क्या स्थिति होती है और वहाँ की स्थिति मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे इस टाइम पे मेरा दीनदयाल उपाध्याय से वाराणसी कैंट ऑटो से जाने का ये पहला एक्सपीरियंस है। अभी 3:40 हो चुके हैं और ऑटो से मुझे आने में दीनदयाल उपाध्याय से वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंचने में 40 मिनट का समय लगा है और मैं वाराणसी कैंट स्टेशन पहुंच चुका हूं। अभी अब मुझे थोड़ा लगभग यहाँ पे 1 घंटे इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जिसे मुझे रिसीव करना है वो ट्रेन आने में अभी लगभग 1 घंटे की विलम्ब है। मतलब उनका एक्चुअल टाइम अभी 1 घंटे है, तो तब तक देखता हूँ मैं कहीं पे तो वेट करता हूँ। सुबह के 4:45 बज चुके हैं और जिस ट्रेन का मुझे इंतज़ार था, जिससे मेरे भतीजे दोनों और भाभी झांसी से आ रही थी, जिनको मुझे रिसीव करना था, उसका अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने का हो चुका है। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ धीरे धीरे और उसके बाद ही तुरंत वहाँ से इन लोगों को रिसीव करने के बाद मुझे 1 घंटे बाद ही वाराणसी शताब्दी पटना जो है उस पर रिटर्न हो जाना है। तो ये हमारे किट्टू जी को हमने रिसीव कर लिया है और हम लोग यहाँ से जनशताब्दी एक्सप्रेस पकड़ के पटना रिटर्न होंगे। और ये देखिए किट्टू जी पोज दे रहे हैं और ये देखिए हमारे टिल्लू कुमार भी हैं। अब हम लोग यहाँ से तुरंत 1 घंटे बाद जनशताब्दी एक्सप्रेस पकड़ के वापस पटना आएंगे। बोलो किट्टू जी हाय। अरे किट्टू जी शर्मा रहा है। इधर किट्टू जी इधर आना है। वाराणसी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने राइट समय पे वाराणसी कैंट से खुल चुकी है और अभी हम लोग ये गंगा ब्रिज काशी स्टेशन के बगल से क्रॉस कर रहे हैं। किट्टू जी और आयुष्मान पांडे जी दोनों लोग कुरकुरे चिप्स और बिस्किट का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आज तो चूँकि हमारी फास्टिंग है तो घर पहुंच करके जब तक पूजा पाठ होगी नहीं, कुछ अन्न जल होगा नहीं, लेकिन ये दोनों महाराज लोग अलग अलग प्रकार के पोज दे करके भरपूर आनंद उठा रहे हैं चिप्स कुरकुरे का। अभी 3 घंटे का सफ़र बाकी है पटना पहुंचने में। जनशताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पे आरा स्टेशन पहुंच चुकी है और यहाँ से मुझे बिहटा जाने के लिए लगभग 1-1.25 घंटा इंतज़ार करना होगा पैसेंजर ट्रेन का, जो कि 11:12 पे यहाँ से पैसेंजर ट्रेन है दीनदयाल उपाध्याय पटना जंक्शन पैसेंजर ट्रेन। तब तक यहाँ पे 2 घंटा आरा स्टेशन पे ही इंतज़ार करना होगा। किट्टू जी और आयुष्मान पांडे दोनों भाई अब थोड़ा नाश्ता का आनंद खा ले रहे हैं। 1.5 घंटे का समय है तो खा पी के ही टाइम पास कर रहे हैं और अपने ओरिजिनल वेशभूषा में आ गए हैं। थोड़ी गर्मी है, किट्टू जी को इसे भी थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगता है। 25 मई 2022 को रात 9 बजे बिहटा से शुरू हुई हमारी वाराणसी की यात्रा वापस 26 मई को बिहटा पहुंचकर अभी लगभग 12:30 बजने वाले हैं और मैं बिहटा जस्ट पहुंचने वाला हूं। हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। मैं वाराणसी से आरा तक जनशताब्दी एक्सप्रेस वहाँ से पैसेंजर पकड़ के बिहटा पहुँचने वाला हूँ।
तो ये थी हमारी आज की यात्रा। अभी तक के अपना कमेंट और विचार हमें ज़रूर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी इस गर्मी की छुट्टी में काफ़ी अलग अलग जगहों पर मैं आपको भ्रमण कराऊंगा, तो उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पे, नई यात्रा पे और नए जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद।